औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। फिश साइन के बारे में ना अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर फिश साइन पे आप एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाएं और हमें फिश साइन के बारे में बताएं कि ये हाथ में किस तरह बनता है और इसकी शेप्स कितनी हैं। तो सबसे पहले आप फिश साइन को देख लें। देखिए यहाँ पे एक सन माउंट पे आपको ये एक फिश का साइन आपको नजर आ रहा है। ये इस तरीके से फिश बन रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका फिश साइन, ये आपकी दिल की लाइन है। और ये फिश साइन जो है ये सन माउंट पे एक बड़ा खूबसूरत फिश साइन आपको बना नजर आ रहा है, या बना देख भी सकते हैं। ये ना कहें कि जी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। ये इस तरीके से बहुत खूबसूरत फिश साइन ये बना हुआ है। ये है आपका फिश साइन। अब ये आपको इस शेप में भी बना नजर आएगा, यू, ठीक है। लेकिन याद ये रखना कि ये ओपन ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये फिश आपकी यूं हो और आप इसको फिश साइन मान लें। नहीं, ये फिश साइन नहीं होगा। फिश साइन उसी वक्त बनेगा जब ऐसे इसकी नीचे दुम बनी नजर आए और हल्की सी आगे अगर दो मूछें जैसे होती है बनी हुई, अगर वो नजर आए तो वो 100% वो फिश साइन होगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये फिश साइन जो है ये बाज दफा उल्टा भी होता है। अब ये भी एक फिश साइन की एक शेप है, ठीक है। जैसे मछलियों की बहुत सारी जो रियल फिश होती हैं उसकी उनकी लाखों किस्में हैं, तो हथेली में भी फिश साइन की जो दो बड़ी किस्में हैं, आपको ये वाली फिश और ये वाली फिश, इस तरीके से ये वाली फिश, ये फिश नजर आएगी। या तो ये ऊपर से ऐसे गुलाई की शेप में इस तरीके से ये फिश साइन आपको बना नजर आएगा, या फिर ये इस तरीके से बना नजर आएगा, ठीक है। याद रखने, अगर तो फिश का रुख ये हथेली के ऊपर माउंट्स की तरफ होगा, यानी कि जुपिटर माउंट की तरफ हो सकता है, सैटर्न की तरफ हो सकता है, सन की तरफ हो सकता है, मरकरी की तरफ हो सकता है। अगर तो फिश का रुख जो है ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, फिर तो ये आपको अरूज की तरफ लेके जाएगी, आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी। लेकिन अगर ये फिश का रुख नीचे की तरफ हो, ऐसे, अब ये मछली नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है जी, ये वाली फिश अगर नीचे की तरफ होगी तो आपका डाउनफॉल होगा, आपका जवाल शुरू होगा, और फिर आप यकदम आप एक अरूज जो आपको मिला होगा वहां से आप फिर नीचे गिरेंगे, जवाल आपका शुरू होगा, और फिर आप आसमान से जमीन पे गिरेंगे जब ये फिश का टाइम, जब इस फिश का टाइम शुरू होगा। तो अब सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि फिश साइन आपको हथेली में किस किस जगह पे नजर आ सकता है। ये होता है आपका जुपिटर माउंट, यहां पे फिश आपको मिल सकती है। ये होता है आपका सैटर्न माउंट, यहां पे आपको फिश मिल सकती है। सन माउंट, यहां पे आपको फिश मिल सकती है। और ये है मरकरी, यहां पे आपको फिश का साइन मिल सकता है। इसके अलावा यहां पे ये वीनस माउंट है आपका, यहां पे फिश मैंने बहुत कम देखी है, होती नहीं है बल्कि बहुत कम होती है। ये मरीख के उभार पे, यहां पे भी बहुत कम आपको ये साइन नजर आएगा। तो यहां पे भी, और वहां मून पे होती है, मून पे आपको इस जगह पे भी फिश का साइन नजर आ सकता है। और ये होता है आपका राहु का एरिया, राहु पे भी आपको किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई फिश आपको नजर आएगी। और इसके अलावा ये जिंदगी की लाइन के साथ इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई फिश का साइन नजर आएगा। और ये दिमाग, दिल और दिमाग की लाइन के बीच में भी यहां पे भी आपको एक छोटी सी फिश नजर आ सकती है, यहां पे भी आपको एक छोटी सी फिश नजर आ सकती है, इस तरीके से। तो ये फिश साइन जो है ना आपको हथेली में, ये जो आप जो सबसे अहम पॉइंट्स है ना, ये मैंने आपको बता दी है। तो सबसे पहले मैं ये जो जुपिटर माउंट पे फिश का साइन है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब तक आपके पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा
तब तक आप इल्म पामिस्ट्री सही मानों में प्रॉपर सीख नहीं पाएंगे, आपकी बेस नहीं बन पाएगी। अगर आप सही पामिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो आपको साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी। अगर देखिए, ये होता है आपका जुपिटर माउंट। अब अगर किसी को पता ही नहीं है कि जुपिटर माउंट क्या होता है, जुपिटर माउंट की खसूसियात क्या होती हैं, तो वो कुछ भी सही माने में प्रोडिक्ट नहीं कर पाएगा, कुछ सही आपको बता नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आप जब जुपिटर माउंट की हम बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जुपिटर माउंट की खसूसियात का पता होना चाहिए कि जुपिटर प्लेनेट की क्या अच्छी खसूसियात है या बुरी खसूसियात है। फिश अगर नीचे की तरफ गिर रही होगी तो वो आपको बुरा रिजल्ट देगी, आप नाकामियों की तरफ चले जाएंगे, बीमारियों की तरफ चले जाएंगे। जो जुपिटर माउंट अगर आपका कुंडली में अच्छा ना बैठा हो, उस वजह से जो आपको प्रॉब्लम आती है वो या बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं, आपको लीवर आपका खराब होना शुरू हो जाता है, पेट से रिलेटेड बीमारियां, ये चीजें। उसके अलावा आपके जो घुटने हैं, यहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, टांगों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड बीमारियां। तो जुपिटर माउंट को हम मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में भी हम देखते हैं कि अगर आपका जुपिटर कुंडली में अच्छा ना बैठा हो तो फिर ये बीमारियों की तरफ भी आपको लेके जाता है। ये आपकी जुपिटर से हम इंसान की किस्मत को भी देखते हैं। 9वां घर और 12वां घर के मालक जो होता है वो जुपिटर होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो उसमें ये है कि अगर आपका कुंडली में जुपिटर अच्छा नहीं बैठा हुआ और यहां पे आपकी फिश साइन आपका उल्टा है जुपिटर माउंट पे, तो फिर ये उल्टे रिजल्ट देगा, यानी कि आपको जवाल की तरफ लेके जाएगा। अगर ये उल्टी मछली यहां पे बनी होगी ना पहली उंगली के नीचे, तो आपका जवाल शुरू हो जाएगा, आपकी सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी, घुटने आपके जवाब दे देंगे। जिनके घुटने काम नहीं कर रहे होते, जिनकी टांगों का जिनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या जिनको पेट से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी का हो जाना, शुगर का हो जाना, चेस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो आपका जुपिटर जो है वो यकीनन अगर वो कुंडली में खराब बैठा होगा तो आपको ये फिश आप फायदा देने के बजाय, अगर उल्टी फिश होगी नीचे की तरफ गिर रही होगी तो वो आपको नुकसान देगी। अब अगर आपकी फिश बड़ी खूबसूरत बनी हुई है और आपका ये माउंट जो है ये भी बड़ा खूबसूरत है, देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि ये माउंट कितना ऊपर की तरफ वेल सेटल है और इसको क्या अच्छा बड़ा एरिया मिल रहा है। अगर ये जुपिटर आपका ये माउंट उभरा हुआ भी है और यहां से सही मानों में उभरा हुआ है, खूबसूरत है, हथेली आपकी पिंक हथेली है, बड़ी खूबसूरत हथेली है, दिमाग की लाइन, दिमाग की लकीर, दिल की लकीर, जिंदगी की लकीर, किस्मत की लकीर, शोहरत की लकीर भी बड़ी जबरदस्त है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जुपिटर जो है वो कुंडली में बिल्कुल ठीक है, अच्छी डिग्री पे बैठा हुआ है और यहां पे फिर फिश का साइन भी है। तो अब जुपिटर की जितनी भी अच्छी खसूसियात होंगी ना वो आपको जिंदगी में मिल के रहेंगी। जुपिटर आपको बहुत ज्यादा, जिनके अगर घर देगा, अगर आपका ये माउंट बड़ा है, यहां पे स्क्वायर का साइन बना हुआ है या यहां पे फिश का साइन बना हुआ है, तो आपको बहुत बड़ा घर मिलेगा। कोई भी चीज छोटी नहीं देता जुपिटर। अगर आपकी जॉब होगी तो आप 18वें, 22वें, 20वें बहुत इनके आप ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। अगर आप सियासत में जाते हैं तो आप मिनिस्टर बन सकते हैं। सियासत में आएंगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। बिजनेस करेंगे तो हायर बिजनेस आपका होगा, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, इंटरनेशनल लेवल तक आपका बिजनेस हो सकता है। इनके दूसरे मुल्कों के साथ आपका भी इनके बिजनेस आप करेंगे और बहुत सारे मुल्कों में आपका बिजनेस फैला होगा। तो अगर आपका यहां पे जुपिटर माउंट पे फिश साइन मौजूद है तो ये अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस की जो ऊंचाइयां होती हैं उधर लेके जाएगा आपको ये फिश साइन। अगर आप सियासत में हैं तो आपको वजीर आला, वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, किसी भी इनके जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं वहां आप अगर सियासत में हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा मर्तबा मकाम ये फिश साइन जो है वो दिलवा सकते हैं अगर जुपिटर पे होगा। अगर आप तालीम से वाबस्ते हैं तो आप पीएचडी करेंगे, मजहब से वाबस्ते हैं तो बहुत बड़े आप मजहबी स्कॉलर होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, दुनिया में आपका एक नाम होगा, आपकी एक पहचान बनेगी। आप रूहानियत के साथ वाबस्ते हैं, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी के साथ वाबस्ते हैं और यहाँ पे फिश का साइन है, तो आप रूहानियत में और स्पिरिचुअलिटी इस फील्ड में अल्लाह ताला आपको कोई बहुत बड़ा मर्तबा मुकाम अता फरमाएगा। डिपेंड ये करता है कि आपका ये फिश टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। देखिए ये अगर फिश ओपन होगी ना ऐसे,
अब ये इसको हम फिश साइन नहीं मानेंगे, ये ओपन है, ये खुला हुआ फिश साइन है, ये अपना रिजल्ट नहीं देगा। फिर आप जनाब कोसना शुरू कर देंगे कि ये इलम ही ठीक नहीं है, ये देखो जी मेरे हाथ में इतनी इतनी बड़ी बड़ी फिश है और फिश तो हमें बड़ी दौलत देती है, और फलां पामिस ने भी हमें बताया था कि ये फिश साइन है। भाई अगर किसी ने आपके फिश साइन को गलत रीड किया है तो आपने गलत बंदे से रीडिंग करवाई है। जब तक आप अपनी रीडिंग किसी एक्सपर्ट से नहीं करवाएंगे, वो आपको गलत बातें बताएगा, गलत प्रेडिक्ट करेगा, आपको जिंदगी में वो चीजें नहीं मिलेंगी अगर वो उसने गलत रीडिंग आपको दी है। तो इसलिए आप किसी साहिब इल्म बंदे से रीडिंग करवाएं जो एस्ट्रोलॉजी भी जानता हो, जो पामिस्ट्री भी जानता हो, न्यूमरोलॉजी भी जानता हो, तो फिर वो आपको तीनों उलूम को मिला के आपको रीडिंग मिलेगी, तो वो 100% परफेक्ट होगी। तो अब जनाब सैटर्न माउंट, ये तो मैंने आपको जुपिटर का बता दिया कि आपको बड़ा घर मिल सकता है, आपको आपकी जबरदस्त जॉब हो सकती है, बड़ी जॉब हो सकती है, बड़ा बिजनेस हो सकता है, और मोहब्बत में आपको कामयाबी मिल सकती है, आपकी मैरिज बड़ी जबरदस्त होगी, आपको अल्लाह ताला औलाद भी देगा, बेटे अता फरमाएगा। अगर आपका जुपिटर बहुत अच्छा हो तो ये बेटों का कारक भी होता है, ये औलाद का कारक भी होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम सैटर्न की। देखिए सैटर्न जो है ये आपके अंदर ये बड़ा स्लो प्लेनेट है, और ये बहुत ज्यादा जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, रुकावटें भी इंसान की जिंदगी में देता है। लेकिन यही सैटर्न आपको जब एक लंबी स्ट्रगल के बाद जब कामयाबियां देने पे आता है, तो फिर ये आपको उस मुकाम और मर्तबे पे बिठा देता है जहां पे लोग आपको हसरत से देखेंगे। यानी कि ये इंतहा दर्जे की जो होती है ना एक मुस्तकिल कामयाबियां वो देता है, यानी कि मरने के बाद भी आपका रहती दुनिया में नाम रहता है जब आपको सैटर्न कामयाबी देता है। तो सैटर्न पे अगर आपको यहां पे खूबसूरत फिश साइन ऐसे मिलता है, और बाज़ दफा ये बिल्कुल किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये भी याद रखना है आपने, ये ऐसे आपकी किस्मत की लाइन जा रही है और ये इस तरीके से भी होगा बना हुआ, ठीक है। अब ये इस तरीके से फिश साइन हो सकता है, इस तरीके से भी फिश साइन हो सकता है, और ये इस तरीके से भी फिश साइन हो सकता है, ठीक है जी। बड़ा क्लियर होना चाहिए, लेकिन याद रखें लाइन के अंदर फिश साइन बिल्कुल नहीं होता, इस पॉइंट को आपने समझना है, ये मैं बाद में आपको बताता हूं। सैटर्न माउंट पर अगर फिश साइन होगा तो सैटर्न की जो अच्छी खुसूसियात होंगी वो आपको मिल जाएंगी। बुढ़ापा अब आपका तकलीफों में नहीं गुजरेगा। देखिए जवानी में जो भी आपने मेहनत की होती है ना, जिस कदर भी आपने सख्त मेहनत की होती है, आपने अपना बिजनेस बनाया, बिजनेस आपका ऐसा ऐसा अरूज की तरफ गया, लेकिन जब आप 50 के करीब पहुंचेंगे, बल्कि यहां 40 पे पहुंचेंगे, इस जगह पे यहां पे तकरीबन एज इंसान की 40 साल एज हो जाती है, तो ये फिश आपको बेइंतहा दौलत देना शुरू कर देगी, बेइंतहा कामयाबियां मिलेंगी 50 के करीब जाके। यहां पे जाके दिल की लाइन के करीब आपकी एज 50 हो चुकी होती है, तो 50 के बाद आपको अल्लाह ताला बेतहाशा दौलत देगा। आपको अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्लॉट मिल सकता है, बहुत बड़ा घर मिल सकता है, बेतहाशा आपको बेनिफिट मिलते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं। तो सन माउंट पे सैटर्न पे ये फिश साइन जो है, सैटर्न जो होता है वो इंसान जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या ये जो जंतर तंत्र मंत्र अमलियात वगैरह लोग सीखते हैं, चिल्ले काटते हैं, उनके हाथ में अगर आपको यहां पे फिश साइन मिल जाता है, जो लोग पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में किस्मत आजमाते हैं या जिनको सीखने का शौक होता है, यहां पे या इन दो उंगलियों के बीच में आपको यहां पे फिश साइन अगर नजर आता है तो ये फिश आपको दौलत देगी। लेकिन ये फिश आपको 40 साल की उम्र से पहले पहले बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा तकलीफें भी देगी। अगर आपकी नीचे से किस्मत की लाइन टूटी फूटी नहीं है तब तो आप उस स्ट्रगल से निकल जाएंगे, फिर भी मुश्किलात आएंगी लेकिन आप उन मुश्किलात से बासानी निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत टूटी फूटी होगी तो फिर 40 से 50 साल की उम्र तक तो ये फिश आपको स्ट्रगल करवाएगी। लेकिन जैसे ही ये फिश का टाइम शुरू होगा ना 50 के बाद, तो यहां पे आके ओल्ड एज में आपके अंदर जो रूहानियत होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, उसकी पावर को बढ़ा देगी। 50 के बाद आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम को इनके आपने सीखा हुआ है, आप सिखाना शुरू करते हैं, आप इसको
एज ए प्रोफेशनल आप लेके चलते हैं तो तब भी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपके यहां पे फिश का साइन सैटर्न पे बना हुआ है, यहां पे क्रॉस का साइन बना हो, वो लोग भी जरूर इल्म सीखते हैं, लेकिन वो अपने इल्म का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। जब यहां पे क्रॉस का साइन हो, क्रॉस का साइन ना हो और आपकी यहां पे खूबसूरत फिश का साइन बना हुआ है, तो ये आपको बेतहाशा दौलत देगी, रुपया पैसा देगी और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियां देगा। ठीक है जी। इसके बाद हम, वीडियो वैसे ज्यादा लंबी हो रही है, तो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग बोर ना हो। क्योंकि एक ये अगर मैं फिश के टॉपिक पे अगर मैं प्रॉपर आपको एक एक लाइन, एक एक माउंट पे फिश का मतलब बताना शुरू कर दूंगा तो ये 1 घंटे या 2 घंटे तक ये वीडियो चली जाएगी। तो ज्यादा बेहतर यही है कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको आप पार्ट 1 रख लें और पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद ही कल तक अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि जहां पे चैनल, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब का बटन, आप वहां पे भी क्लिक करें, साथ घंटी का निशान भी आएगा, वहां पे घंटी के निशान पे भी क्लिक करें तो साथ ऑल का ऑप्शन लिखा आएगा, तो ऑल पे भी क्लिक कर दें। अब होगा ये कि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो इसलिए आप बराए मेहरबानी, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज, केमिस्ट्री सिखाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसके बाद जनाब ये आ जाता है आपका सन माउंट। तो सन माउंट पे यहां पे ये, जैसे ये आपको यहां पे फिश का साइन नजर आ रहा है, ये आपको फिश यहां पे इस तरीके से भी बने नजर आएगी और बाज़ दफा ये बड़ी पतली सी फिश आपको नजर आएगी इस तरीके से। ठीक है, जितनी ये पतली होती है ना, इतनी ये आपको ज्यादा दौलत देती है। जितनी लंबी और पतली फिश होगी इतनी आपके पास दौलत ज्यादा आएगी, वो आपको ज्यादा रुपया पैसा देगी। जितनी चौड़ी होगी, जैसे ये चौड़ी है, इतना इसका बेनिफिट थोड़ा सा कम होगा। पतली और लंबी फिश आपको ज्यादा दौलत देती है। और स्पेशली जब यहां पे आपकी ये किस्मत की लाइन भी बड़ी शानदार हो, आपके पास ये जो शोहरत की लाइन है ये भी आपके पास बड़ी बेहतरीन ऐसे निकल रही हो और ये शोहरत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो। ठीक है जी, शोहरत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, आपके पास डबल शोहरत की लाइन भी इस तरीके से हो सकती है, उसके साथ भी फिश साइन जुड़ी हो सकती है। अगर डबल शोहरत की लाइन होगी और शोहरत लाइन के साथ जुड़ी हुई डबल फिश का साइन अगर आपको यहां पे इस तरीके से मिल जाएगा तो ये फिश आपको इंटरनेशनल फेम दिलवाएगी। आप चाहे शोबिज में हो, रातों रात आप स्टार बन सकते हैं, रातों रात आप वायरल हो सकती है आपकी कोई भी वीडियो। अगर आप टिकटॉक स्टार हैं, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आप टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, आप किसी भी शोबे में आप काम करें, जैसे आजकल लड़कियां कपड़े का बिजनेस कर रही हैं, तो आपके हाथ में अगर ये फिश का साइन है तो रातों रात आपका जो है ना वो बिजनेस ग्रूम करना शुरू कर देगा। जब ये आपकी फिश एक्टिवेट होगी, जब इस फिश का टाइम शुरू होगा तो ये आपको बहुत ज्यादा बिजनेस में ग्रूम करेगी, बिजनेस में आपको कामयाबियां मिलेंगी। अगर आप सियासत में हैं तो सियासत में आपको कामयाबियां मिलेंगी, आप मिनिस्टर बन सकते हैं, वजीर आला बन सकते हैं, वजीर आजम बन सकते हैं, कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको मिलेगा। शोबिज में आपको कामयाबियां मिलेंगी, जिंदगी के बिजनेसमैन है तो बिजनेस में कामयाबियां मिलेंगी। जिस भी शोबे से आपका ताल्लुक होगा ना, उसमें ये फिश आपको दौलत भी देगी, रुपया पैसा भी देगी और जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको मिलेगा। ये होता है जनाब आपका मरकरी माउंट। तो मरकरी से हम आपका देखते हैं बिजनेस। तो यहां पे अगर आपको फिश का साइन ऐसे नजर आता है तो ऐसे लोग कमाल के बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, 2-2, 3-3 बिजनेस एट अ टाइम हो सकता है ये लोग कर रहे हों। और बिजनेस में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बेइंतहा कामयाबियां देता है। ऐसे लोगों के अंदर बोलने की स्किल बड़ी जबरदस्त होती है और इनके अंदर जो एक बिजनेस की एक होती है ना, हर इंसान के अंदर एक बिजनेस करने की सलाहियत होती है, ये उस सलाहियत का भी बताती है कि जब स्पेशली जब आपका यहाँ पे खते मरकरी ये वाली लाइन भी यहां तक पहुंच रही हो, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखें, आपको मरकरी माउंट पे फिश साइन उस लम्हे ज्यादा फायदा देगी
जब आपके पास जिंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत हो, बल्कि हर जगह पे आपकी ये लाइनें स्ट्रांग होंगी, तो फिर आपको किसी भी जगह पे फिश ज्यादा फायदा देगी। आपके पास ये खते मरकरी भी है, ये इस खाते में ये 4 लाइनें जो है ना, जिंदगी की लकीर और ये आपकी दिल की लकीर, ये लाइनें अगर आपके पास मौजूद होंगी तो फिर 100% आपको हाथ में फिश का रिजल्ट मिलेगा। यानी कि फिर अगर जुपिटर माउंट पे यहां पे आपको फिश मिलेगी, आपके हाथ में ये बिजनेस की लकीर मौजूद है, शोहरत की लाइन मौजूद है, किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, जिंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन है, दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो ये फिश अब 100% अपना रिजल्ट देगी। आपके सारे अमाउंट बड़े खूबसूरत है, ये लाइनें भी आपकी टूटी फूटी नहीं है, तो ये आपको बड़ा मर्तबा मुकाम मिलेगा। सैटर्न पे यहां पे किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई फिश साइन आपको बेइंतहा दौलत भी देगी, गवर्नमेंट से फायदा होगा। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे। यहां पे शोहरत की लाइन भी है और साथ आपको यहां पे फिश का साइन भी मिल रहा है, तो ये फिश आपको इंटरनेशनल फेम दिलवाएगी, रातों रात आपको फेमस बनवा देगी और जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम आपको मिलेगा। मरकरी माउंट पे यहां पे आपको ये बिजनेस की लाइन भी मौजूद है और ये फिश का साइन भी मौजूद है मरकरी माउंट पे, तो बिजनेस में अल्लाह ताला आपको बेइंतहा कामयाबियां देगा, बड़ा आपको अरूज मिलेगा और बहुत जबरदस्त आप गुफ्तगू करने वाले इंसान होंगे और जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी जो माउंट्स रह गए हैं, वीनस माउंट रह गया, राहु का एरिया रह गया, मरीख का एरिया रह गया, ये मार्स का एरिया होता है, ये आपका मून का एरिया हो गया। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं बाकी जो फिश के मीनिंग्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि बाकी माउंट्स पे, वीनस पे या मून पे या राहु पे या केटू माउंट पे ये फिश आपको क्या क्या फायदे देगी और किस जगह पे फिश अगर शेप बनी हो लाइन के अंदर तो वो उसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। हाँ, मैं लाइन का आपको बता रहा था कि ये आपकी लाइन ऐसे जा रही है, अब इस लाइन के अंदर ऐसे आपको यूं लगता है जैसे ये फिश है, तो लाइन के अंदर जनाब ये फिश नहीं होगी। अगर ये जिंदगी की लाइन के अंदर ऐसे बनी होगी ना, इस पॉइंट को आप समझ लें, ये अक्सर लोग बड़ी गलती करते हैं, लाइन के अंदर फिश को ढूंढ रहे होते हैं, ये ऐसे, ये फिश नहीं है जनाब, ये बीमारी है, ये एक्सीडेंट है, ये बदनामी है। दिमाग की लाइन पे अगर ये इस तरीके से आपको फिश बनी नजर आती है, ये जजीरा है, ये फिश नहीं है। कोई सर पे चोट लगेगी, बुरे तरीके से आप डैमेज होंगे, कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन आपको मिलने वाली है, सर पे चोट लगने वाली है, कोई रोड एक्सीडेंट आपका होने वाला है और आप इसको फिश समझ बैठे हैं, ये फिश का साइन नहीं है। दिल की लाइन पे यहां पे ऐसे आपको लग रहा है कि जैसे ये दिल की लाइन के अंदर फिश का साइन बना हुआ है और फिश लग भी रही होगी आपको, लेकिन ये फिश नहीं है, ये हार्ट अटैक हो सकता है, बिनाई आपकी कमजोर हो सकती है, वालिद साहब के साथ आपके तलकात खराब हो सकते हैं और दिल की कोई बहुत खतरनाक बीमारी आपको हो सकती है, तो ये उस चीज का साइन है। ठीक है, किस्मत की लाइन के अंदर अगर ये इस तरीके से आपको फिश बनी नजर आती है ऐसे करके, तो कोई पामिस्ट आपको बताता है कि ये फिश अब आपको बड़ी दौलत देगी, क्योंकि किस्मत की लकीर के अंदर आपकी फिश का साइन बना हुआ है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसको पामिस्ट्री की अलिफ बे का भी पता नहीं है। ये आपका रुपए पैसे का नुकसान होगा और वो टाइम आपका इंतहाई बुरा होगा, जिंदगी के 5 से 7 साल आपके बहुत बुरे होंगे अगर आपको किस्मत की लकीर के अंदर की तरफ आपको इस तरीके से फिश का साइन नजर आएगा। ये फिश नहीं होगी, ये जजीरा होगा जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में, परेशानी में डाल सकता है। तो मैं फ्रेंड्स इसीलिए कह रहा था कि अगर मैं इसकी बहुत ज्यादा बारीकियों में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला बाकी जो बातें हैं फिश साइन के बारे में वो मैं इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। 24 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो मेरा ख्याल है इतना ही लेसन काफी है आप लोगों के लिए। अगर आप इन चीजों को अच्छी तरह ज़हनशीन कर लेंगे, आज जितना मैंने पढ़ाया है, तो समझ लें कि मैं अपना फर्ज मैंने सही अदा कर दिया। अब आपका काम है, आप जो आज मैंने आपको बातें बताई आप इनको किसी कॉपी पे नोट कर लें। ये सारे पॉइंट्स अगर आप नोट करेंगे तो आपको याद रहेगा, वरना मैं बता दूंगा और कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अच्छे पामिस्ट बनना चाहते हैं, आप इल्म पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को नोट करना होगा। आपको कोई कॉपी, कोई रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको जो भी मैं पॉइंट्स बताऊं आप उनको लिखते रहे। ठीक है जी। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपना दोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं,
और आप अपने हाथों की प्रॉपर डिटेल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप जनाब मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग मिलेगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी पीआर नहीं हो रही, आपकी पीआर कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी, इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।